So hello guys, myself is Harshit Kumawat and I am pursuing PGDM Diploma in Retail Management from GIMS College Delhi. And in today's video, I will tell you that there are 4 things you should take care after taking admission in any college. No matter you want to go in GIMS or any other college for your master or any other PGDM diploma. Because if you take care of all of these 4 things, it will help you over after completing the PGDM diploma. So like after completing the PGDM diploma, you will not regret. So let's start the video without further delay. If you are now in college or you are planning to take a admission in any college, either in GIMS or any other college, so consider these 4 things. It will help you out or you will not definitely regret after completing your college degree. So first thing, improve your communication. Like मैं आपको मेरी क्लास का एग्जांपल देता हूँ. मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, तो 60 स्टूडेंट्स में से 15% ओनली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कम्युनिकेशन एट टॉप मोस्ट थी. क्योंकि अपन एडमिशन भी हो जाता है कॉलेज के अंदर और सब कुछ हो जाएगा, बट जब अपन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन में, तो अपना जो रिज़ल्ट मिलता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हो या फिर कॉलेज में कंपनी विज़िट करती है, तो कंपनी सबसे पहले आपकी यही देखेगी आपकी कम्युनिकेशन कैसी है. क्योंकि कंपनी जब हायर करती है तो कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है, और यदि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है तो डेफिनेटली नो मैटर आपके मार्कशीट में कितने मार्क्स हैं, चाहे आपके 50% भी है ना, और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप जिस भी कंपनी का नाम दोगे उसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे. ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है. और मार्क्स कोई भी मैटर नहीं करता, कोई भी कंपनी नहीं देखती, कोई कुछ सी कंपनीज देखती है. और यदि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो आप कोई सी भी कंपनी में जा सकते हो. और लाइक स्टार्टिंग से, बिगनिंग से ही इस पे काम करना स्टार्ट कर दो. जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो तभी से स्टार्ट कर दोगे. हाँ, मैं मानता हूँ कि यार परफेक्ट नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट अपन वर्क तो कर सकते हैं. तो इसमें क्या रहेगा, आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर, मैं कॉलेज से न्यूज़पेपर लाता था डेली और उसको लाउड में पढ़ता था रूम पे आके. और नॉवेल्स पढ़िए, मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ. थर्ड थिंग कि मैं जब भी लिंक्डइन खोलता हूँ उन पर कई आर्टिकल आ जाते हैं, जैसे हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी का आ जाता है, तो वहाँ से मैं 2-3 आर्टिकल पढ़ लेता हूँ अच्छे. और एडिडास के भी एक मोटिवेशनल आर्टिकल आते हैं जिनको मैं डेली गो थ्रू करता रहता हूँ. तो इनसे क्या, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा रिजल्ट बनता है. तो जब आप इन छोटी चीज़ों को हैबिट में लाओगे तो आपको डेफिनेटली बड़ा रिजल्ट मिलेगा इन दी एंड. सो फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा स्टार्ट करो कम्युनिकेशन पे, और स्टेज फियर को भी उसी के साथ डेफिनेटली कम हो जाएगा. सेकंड थिंग इज टेक जिम मेंबरशिप. बिकॉज यार देखो, मैं फोर्स नहीं करूँगा यहाँ पे, बट आप जब जिम मेंबरशिप के आप लाइक ले लोगे ना एक बार जिम मेंबरशिप, तो आपका एक हैबिट सी बन जाएगी कि आपको डेली जिम जाना है. बट आप उस टाइम ये सोचोगे कि यार मेरा कॉलेज शेड्यूल इतना हेक्टिक है, 9 to 5 तो क्लासेस रहती है, फिर मैं कुछ देर फ्रेंड्स के साथ भी मस्ती, लाइक कभी मूवी देखने, कभी पार्टी में, सब कुछ चले जाता हूँ, तो जिम नहीं जा पाता. बट गाइज बिलीव करो, जब आप इसी टाइम से, जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो उसी टाइम से आप जिम स्टार्ट कर देते हो, तो आप देखो आपका बेनिफिट क्या रहेगा उसमें. आप लाइक आपकी एक्सरसाइज करोगे, डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली अच्छी डाइट बनेगी. अच्छी डाइट बनेगी तो आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा, और जब एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो आप क्लासरूम में ऑल ओवर द चीज़ों को जब आप सीखोगे, जब आप जवाब दोगे या फिर जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाओगे, तो उसमें भी आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा. और ये चीज़ें, इतनी चीज़ें मैटर करती है कि आपको एक, जब जैसे मान लो कि आपने लाइक अच्छी प्रेजेंटेशन दी, तो डेफिनेटली आपको पता है कि नाउ इससे जब नेक्स्ट टाइम आता है तो मेरे को इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है. तो जब आप डेली जिम जाते हो तो आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी रहती है, तो फिर आप पर्सनैलिटी भी अच्छे से मेंटेन कर पाते हो. क्योंकि कैसे लाइक आप जब मास्टर में जाते हो तो कई चीज़ें मैटर करती है, पर्सनैलिटी भी उनमें से एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंपनी भी कंसीडर करती है. क्योंकि यार कम्युनिकेशन, मान दो कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, बट सबसे पहले जो कंपनीज मैटर करती है, वो जो कंसीडर करती है वो है पर्सनैलिटी. क्योंकि कस्टमर से बात करने के लिए जिनको कंपनीज को पर्सन चाहिए,
पर्सन में क्वालिटीज़, पर्सनैलिटी एटलीस्ट तो होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो कस्टमर अट्रैक्ट हो पाएगा। तो फिर कम्युनिकेशन बाद में रहता है, तो सबसे पहले पर्सनैलिटी रहता है कि पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। और आपकी पर्सनैलिटी योर लाइव प्रोजेक्ट प्लस योर इंटर्नशिप, इनको जितना अच्छे से आप इन पे वर्क करोगे, इस जो इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट का पीरियड रहता है, इन पे जितना आप एक्सपोजर, जितना आप वर्क करोगे इसी के अंदर, क्योंकि देखो जितना मेहनत करोगे ना उतना ही आप सीखोगे। क्योंकि मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, मैंने लाइव प्रोजेक्ट किया था मोर मेगा स्टोर के अंदर। मोर मेगा स्टोर में क्या हुआ था कि मेरा फ्रेंड भी था मेरे साथ, और मैंने अच्छे से मज़े किए थे, काम नहीं करता था, और जब लंच पे जाते थे तो 1 से 2 घंटे तक आराम से बाहर ही लाइक जब खाने में स्पेंड करते थे। लेकिन जब उस टाइम मेरे को अब रिग्रेट होता है कि यार मैंने काश उन लाइव प्रोजेक्ट को अच्छे से काम किया होता और अच्छी चीज़ें सीख लेता, या फिर जो मेरा रोल था कस्टमर्स को प्रोडक्ट ऑफ़र करना था, तो उस टाइम मैं अच्छे से बात कर पाता कस्टमर से, तो आज मैं डेफिनेटली और इम्प्रूव कर सकता था और अच्छी लेवल पे होता था। सेकंड थिंग, आपकी इंटर्नशिप। चलो यार इस बार तो लॉकडाउन था, तो मेरी इंटर्नशिप भी लाइक कुछ खास नहीं हुई थी, बट जब आपकी रहती है इंटर्नशिप कहीं पे भी, कोई से भी स्टोर में या किसी भी कंपनी में, तो उसमें आप अच्छे से वर्क करना। कई एग्जाम्पल है, यदि आप इंटर्नशिप में अच्छा करते हो ना तो डेफिनेटली आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको जब आप इंटर्नशिप में अच्छा करते हो तो डेफिनेटली कंपनी विदाउट एनी इंटरव्यू आपको सेलेक्ट कर लेंगे और आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो जाएगा। तो आप यदि इंटर्नशिप में अच्छा करते हो, कई चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको, और यदि आप अच्छा करते हो तो कंपनी पीपीओ भी दे देगी। प्लस यदि नहीं भी ऑफ़र करती है इन केस, तो आपके लिए इन फ्यूचर में बहुत काम आएगी। जो चीज़ें आप सीखोगे ना इंटर्नशिप में, वो बहुत लाइक आपके लिए यूज़फुल रहेगी इन फ्यूचर। तो उनको, इन दोनों को अच्छे से अच्छे से वर्क करना, तो आपको आफ्टर लाइक आप कभी फिर रिग्रेट नहीं करो। आपके पास ये सोचना कि यार मेरे पास ये एक ही चांस है, इसी में मेरे को अच्छा करना है। सो द फोर्थ एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इफ़ यू वांट एक्सपोजर इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ गुड प्लेसमेंट, गुड सैलरी, गुड कंपनी, तो जितनी भी एक्टिविटी होती है क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम से बाहर, उनमें सब में पार्टिसिपेट करना। यदि आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए, ये वेरी फैक्ट है। कभी भी कॉलेज में जब जाते हैं ना तो अपन यार थोड़े से दब के रहते हैं, तो उस टाइम ये रहता है कि यार कौन पार्टिसिपेट करेगा, सिंगिंग का है, जीडी का है, कौन करेगा, ग्रुप डिस्कशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। और कॉलेज में जब लाइक कुछ भी प्रेजेंटेशन देना हो या कुछ भी लाइक आंसर देना हो, तो आप अपन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यार जब आप पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन दी फ्यूचर अब मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको बोलने के लिए। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कॉलेज के अंदर, तो इसको अच्छे से यूज़ करो। जब भी आपको चांस मिले कि हाँ मेरे को इस टाइम बोलने का मौका मिल रहा है, तो डेफिनेटली उस टाइम और आपको आंसर आता है तो उसी टाइम आप आंसर कर दो और पार्टिसिपेट करो। जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रहती है, जो भी अदर कोई भी डांसिंग होता है, सिंगिंग रहता है, कोई भी अदर एक्टिविटी रहती है, उनमें सब में पार्टिसिपेट करो। चाहे कुछ भी ड्राइंग का, सब कुछ भी रहता है, सब में घुस जाओ। कोई भी मैटर नहीं करेगा चाहे आप कितने अच्छे हो, कितने ख़राब हो उस एक्टिविटी के अंदर, बस उन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करो। एक बार फेल हो गए उस एक्टिविटी में, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पार्टिसिपेट करोगे, सीखोगे, खुद के माइंड में आएगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं आई तो मैं ये आगे से और इसको बेटर कैसे कर पाऊँ। और जब अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे ना, तो ये हर जो टोटल आपको बिग रिजल्ट, बड़ा रिजल्ट मिलेगा ना इन चीज़ों के बाद में, आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होगा कि यार मेरे को ये चीज़ें भी एक्सपेक्टेड थी क्या, मेरे मतलब ये चीज़ें भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपके पास। तो अभी से अच्छा है कि जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो तो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। और ऐसा नहीं हो कि आप लाइक मतलब चुपचाप से रहते हो, सबसे बात करो, सबसे घुलो मिलो। हाँ, सबसे बात नहीं हो पाती रेगुलर, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि वीक में सारे जितने भी क्लासमेट्स रहते हैं उनसे सबसे बात करो, सबसे घुलो मिलो, तो आप जान पाओगे कि हाँ उसका ओपिनियन क्या है, इसका ओपिनियन क्या है। सबका सोचने का तरीका अलग रहता है। तो जब ये चीज़ें सीखोगे ना तो आपको एक टीम में काम कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें इससे हेल्पफुल रहेगी जब आप सबसे बात करोगे और
क्लास के अंदर जितनी भी एक्टिविटी रहती है ना, सब में पार्टिसिपेट करो। ये नहीं कि यार ये एक्टिविटी बाहर हो रही है लेकिन मैंने मेरा नाम नहीं दिया। देखो यार, अभी जब आपके पास चांस है ना तो उसको ग्रैब करो अच्छे से। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पास कोई आपको चांस ही नहीं देगा, ऐसी एक्टिविटी होगी नहीं, कोई सी भी कंपनी में चले जाओ। तो अभी बेटर रहेगा कि जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू ओनली अवेयर यू अबाउट द ग्राउंड रियलिटी, so you can perform in your college period or your college journey in a better way. So if you are new at this channel, please subscribe the channel and please press icon button.